दोस्तों, बॉलीवुड में 2000 से लेकर 2010 के दौर को सबसे ज्यादा याद किया जाता है इस समय रिलीज होने वाली कॉमेडी फिल्मों की वजह से। उस समय बॉलीवुड का ये ऐसा दौर था जब कॉमेडी फिल्में बिल्कुल अपने पीक पर ही चल रही थीं। एक तो प्रियदर्शन सर भी उस समय अपने फुल फॉर्म में थे और हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, भागम भाग, गरम मसाला ऐसी तमाम फिल्में देखने के लिए मिली और 2000 के बाद ये पता चला कि अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो जहां 90s में अक्षय कुमार की बैक टू बैक केबल और केबल एक्शन फिल्में ही आ रही थीं, तो वहीं 2000 के बाद उनकी हमें ज्यादातर कॉमेडी फिल्में देखने के लिए मिली। उस समय बैक टू बैक इतनी अच्छी और बहुत सारी कॉमेडी फिल्में रिलीज हो रही थीं, जिसकी वजह से कुछ कॉमेडी फिल्में तो अंडररेटेड ही रह गईं। मतलब जितनी सक्सेस उस समय इन फिल्मों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई थी। तो उस समय आई कुछ ऐसी ही अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों में से एक फिल्म थी दीवाने हुए पागल। एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी और इसका एक एक सीन इतना ज्यादा फनी था कि अगर आप आज भी इसको देखेंगे तो आपको वाकई में हंसी आएगी। इसमें इतनी सारी पंचलाइनें और कॉमेडी सिचुएशंस रखी गई थीं कि जितनी बार भी आप इसको देखोगे आपको कुछ न कुछ नया ही मिलेगा। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को कई बार देखा होगा और ये बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म में से एक होगी। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब ये फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी तो उस समय बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जबकि आज के टाइम पर शायद ही ऐसा कोई रोस्ट वीडियो या फनी वीडियो हो जिसमें दीवाने हुए पागल के मीम्स यूज न किए गए हों। एक्चुअली अगर ये फिल्म देखा जाए तो अपने समय से थोड़ी आगे की फिल्म थी, जिसकी कीमत समझने में आगे कई साल लग गए, लेकिन ये फिल्म आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के अलावा इसमें हमें शाहिद कपूर, रिमी सेन, जॉनी लीवर, विजय राज, ओमपुरी और सुरेश मेनन जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने, जिनकी आपने ज्यादातर हॉरर फिल्में ही देखी होंगी, जैसे कसूर, राज, 1920, सापित, हॉन्टेड, घोस्ट, 1921 और ऐसी और भी बहुत सारी हॉरर फिल्में विक्रम भट्ट ने बनाई हैं। लेकिन जहां एक तरफ विक्रम भट्ट ने इतनी सारी हॉरर फिल्में बनाई हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुलाम, आप मुझे अच्छे लगने लगे के अलावा आवारा पागल दीवाना और दीवाने हुए पागल जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्में भी बनाई हैं। और एक हॉरर फिल्में बनाने के लिए मशहूर डायरेक्टर की तरफ से हमें ये बेहतरीन कॉमेडी फिल्म देखने के लिए मिली थी। फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था करण कोटरियल ने और इसको प्रोड्यूस किया था फिरोज ए नाडियाडवाला ने, जिन्होंने हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी के अलावा आवारा पागल दीवाना जैसी फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था, जिसको भी विक्रम भट्ट ने ही डायरेक्ट किया था। और पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म दीवाने हुए पागल आवारा पागल दीवाना का ही सीक्वल है। और उस समय जब फिल्म दीवाने हुए पागल के कुछ पोस्टर्स और टीवी पर प्रोमो रिलीज किए गए तो लोगों को ये लगा कि ये फिल्म तो वाकई में फिल्म आवारा पागल दीवाना का ही सीक्वल है, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के अलावा इसमें नजर आने वाली स्टार कास्ट भी बिल्कुल सेम ही थी, जैसे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, असरानी और इनके अलावा आफ्ताब सिद्दीकी भी इन दोनों ही फिल्मों में कॉमन थे। लेकिन फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को पता चला कि ये दोनों ही फिल्में अलग हैं और इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। हालांकि स्टार कास्ट सेम होने की वजह से इसको आज भी आवारा पागल दीवाना का एक स्टैंड अलोन सीक्वल जरूर माना जाता है। 25 नवंबर सन 2005 को ये कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई थी और इसमें म्यूजिक दिया था अन्नू मलिक ने, लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इसमें गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने थे मार सुटिया, चकले चकले, तू है, मेरी जाने जिगर और ऐसी उम्र में। इन सारे ही गानों में ज्यादातर आवाजें थीं अनु मलिक की ही और उसके अलावा हमें शान, सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजें भी सुनने के लिए मिली। उस समय फिल्म के इन सारे ही गानों में से अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया गाना मार सुटिया बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो दौर ही अक्षय कुमार का था जब अक्षय कुमार की बॉडी, पर्सनालिटी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग, उनका डांस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके चलने की स्टाइल, उनका एक्शन, वो जो भी करते थे वो लोगों को पसंद आता था। और उस समय अक्षय कुमार के द्वारा की गई ये सारी चीजें आज भी लोगों को भली भांति याद हैं और लोग उनको देखना पसंद भी करते हैं। उस समय अक्षय कुमार इन फिल्मों में अपनी कॉमेडी टाइमिंग से और डायलॉग डिलीवरी से फिल्म में 4 चांद लगा देते थे। और आज के टाइम पर अगर किसी भी एक्टर के सबसे ज्यादा मीम्स यूज किए जाते हैं तो वो शायद अक्षय कुमार ही होंगे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय से अक्षय कुमार का कैरियर काफी डामाडोल चल रहा है और अक्षय कुमार की फिल्मों से ज्यादा लोग उनकी पुरानी फिल्मों के मीम्स देखना पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार के फैंस को एक बार फिर से उनका वही फ्लेवर चाहिए है जो कि उस समय देखने के लिए मिला था। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 20 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 15 करोड़ 17 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 26 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और उस समय ये बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी।
जिसको लगभग 500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 47,51,000 लोग आए थे। और साल 2005 में ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के मामले में 18वें नंबर पर रही थी। सन 2005 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो इनमें से 2 फिल्में कॉमेडी फिल्में ही थीं। जहां इस साल सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे फिल्म नो एंट्री ने, जो एक कॉमेडी फिल्म ही थी। दूसरे नंबर पर थी बंटी और बबली। तीसरे नंबर पर थी गरम मसाला, जो फिर एक कॉमेडी फिल्म थी। चौथे नंबर पर थी मंगल पांडे द राइजिंग और 5वें नंबर पर थी सलाम नमस्ते। अक्षय कुमार की सन 2005 में टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थीं, जहां इस साल वो हमें फिल्म दीवाने हुए पागल और गरम मसाला के अलावा वक्त, बेवफा, इंसान और दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर में नजर आए थे। पर्दे पर रियलिस्टिक कॉमेडी हमें तभी देखने के लिए मिल पाती है जब पहली बात तो इसके सीन्स बहुत अच्छे लिखे गए हों, दूसरी बात इसके डायलॉग्स फनी हों, तीसरी बात इसमें काम करने वाले सारे एक्टर्स के बीच में जुगलबंदी बहुत अच्छी हो, उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल हो कि ऐसा लगे कि जबरदस्ती कॉमेडी थोपी नहीं जा रही है, वो अपने आप ही सामने आ रही है। और जब ये सारी चीजें एक साथ होती हैं तभी हमें ऐसी कॉमेडी फिल्में कभी कभी देखने के लिए मिलती हैं। एक्चुअली फिल्म की अगर एक बेसिक प्लॉट की बात करें, जहां पर बहुत सारे लोग झूठ बोलकर एक लड़की का प्यार पाना चाहते हैं, जैसे सुनील शेट्टी लंगड़े होने का नाटक करते हैं, परेश रावल लूले होने का नाटक करते हैं और अक्षय कुमार का अलग ही नाटक चलता है, तो इसकी ये बेसिक स्टोरी लाइन डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने सन 1998 में आई एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म देयर इज समथिंग अबाउट मैरी से ली थी। हालांकि इसकी इस बेसिक स्टोरी लाइन के अलावा डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने इसको इंडियन ऑडियंस के हिसाब से चेंज करके बनाया था, जहां कई कैरेक्टर्स में बदलाव किए गए थे, उनके डायलॉग्स में और सीन्स में भी बदलाव किए गए थे। एक्चुअली इसके पहले भी विक्रम भट्ट ने सन 2002 में आवारा पागल दीवाना जो फिल्म बनाई थी वो भी द होल 9 यार्ड से इंस्पायर्ड थी। एक्चुअली पहले फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने इसको डायरेक्ट करने के लिए कॉमेडी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन को अप्रोच किया था, लेकिन उस समय डेविड धवन अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थे, इस वजह से इसको डायरेक्ट नहीं कर पाए थे। उस समय फिल्म की स्टार कास्ट भी अलग थी और ऐसा प्लान किया जा रहा था कि इसमें अक्षय कुमार वाले रोल में अनिल कपूर को साइन किया जाएगा और सुनील शेट्टी वाले रोल में अजय देवगन को साइन किया जाएगा। हालांकि उस समय अनिल कपूर तो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अजय देवगन के पास में डेट्स की काफी प्रॉब्लम थी। और आगे चलकर जब बतौर डायरेक्टर विक्रम भट्ट इससे जुड़े तो फिल्म की स्टार कास्ट में भी बहुत ज्यादा बदलाव किए गए और फाइनली इसमें एक बार फिर से आवारा पागल दीवाना की ही ज्यादातर स्टार कास्ट साइन की गई। इसमें एक समय लीड एक्ट्रेस के तौर पर अमीषा पटेल को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय अमीषा पटेल शाहिद कपूर के साथ में काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं। एक्चुअली उस समय शाहिद कपूर और करीना कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे और मीडिया में इनके बारे में बहुत सारी खबरें सामने आती रहती थीं, लेकिन उस समय करीना कपूर और अमीषा पटेल की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था फिल्म कहो ना प्यार है के टाइम पर, जहाँ पर पहले फिल्म कहो ना प्यार है में करीना कपूर नजर आने वाली थी और ऋतिक रोशन के साथ में उनके कुछ सीन भी फिल्माए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें अमीषा पटेल से रिप्लेस कर दिया गया था। और इतना तो ठीक है, लेकिन उस समय जब फिल्म कहो ना प्यार है इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई, तब करीना कपूर ने एक कमेंट किया था कि फिल्म कहो ना प्यार है में अमीषा पटेल ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है। और ये बात उस समय अमीषा पटेल को काफी बुरी लगी और उन्होंने भी करीना कपूर को लेकर कुछ कमेंट कर दिया। हालांकि उस समय शाहिद कपूर और अमीषा पटेल के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इन दोनों को तो एक दो जगह पर उस समय नोटिस भी किया गया था और उस समय शाहिद कपूर और अमीषा पटेल की काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। लेकिन जब करीना कपूर को ये पता चला तो उन्होंने शाहिद कपूर से बोला कि वो अमीषा पटेल से दूर ही रहें, तो शाहिद कपूर उनसे दूर होने लगे और अमीषा पटेल तो उनसे और ज्यादा दूर होने लगी। इस वजह से उस समय अमीषा पटेल को जैसे ही पता चला कि इसमें शाहिद कपूर भी होंगे तो उन्होंने तुरंत इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में फाइनली उनकी जगह पर रिमी सेन को फिल्म दीवाने हुए पागल में साइन किया गया था। और देखा जाए तो रिमी सेन का करियर वैसे तो बॉलीवुड में ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था, लेकिन उस समय रिमी सेन भी हमें बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में नजर आ रही थीं, जैसे हंगामा, गरम मसाला, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी और गोलमाल फन अनलिमिटेड। पूरी फिल्म के दौरान अक्षय कुमार सभी के ऊपर कॉमेडी के मामले में भारी पड़ते हुए नजर आए। एक्चुअली उस समय अक्षय कुमार के ऊपर सुनील शेट्टी ने और शाहिद कपूर ने ऐसे आरोप लगाए कि उनके रोल्स को अक्षय कुमार ने कट करवा दिया है। उनका कहना था कि जैसे फिल्म की स्टोरी और सीन उन्हें बताए गए थे और जो सीन उन्होंने शूट किए थे वो उन्हें फिल्म में ज्यादातर देखने के लिए मिले ही नहीं, जिसकी वजह से उस समय शाहिद कपूर और सुनील शेट्टी काफी अपसेट थे। हालांकि इस बारे में जब अक्षय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका काम नहीं है, ये फिल्म के डायरेक्टर और एडिटर का काम है। हालांकि अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी को ये बात समझाई और उनकी बात समझ में आ गई और आगे चलकर इन दोनों ने और भी कई फिल्मों में एक साथ काम किया।
लेकिन शाहिद कपूर और अक्षय कुमार की साथ में आई ये अभी तक की आखिरी फिल्म साबित हुई। फिल्म दीवाने हुए पागल के बहुत सारे सीन अगर आप देखेंगे तो इसमें अक्षय कुमार की हेयर स्टाइल हमें बदलती हुई नजर आती है। जहां बहुत सारे सीन में अक्षय कुमार के बाल हमें छोटे नजर आने लगते हैं तो वहीं उनके बाल तुरंत ही बड़े भी नजर आने लगते हैं। जैसे फिल्म का ये सीन आप देखिए जहां पर अक्षय कुमार रिमी सेन के घर जाते हैं और परेश रावल दरवाजा खोलते हैं। तो यहाँ पर अक्षय कुमार जब दरवाजे को नॉक करते हैं तो उनके बाल हमें काफी छोटे नजर आते हैं। लेकिन इसके अगले ही सीन में जब परेश रावल ये दरवाजा खोलते हैं और अक्षय कुमार घर के अंदर आ जाते हैं तो उनकी हेयर स्टाइल हमें बदली हुई नजर आने लगती है। सेम इसी सीन में आप देखिए जब अक्षय कुमार घर के अंदर आ जाते हैं तो कुछ ही देर बाद अक्षय कुमार की हेयर स्टाइल फिर से बदली हुई नजर आने लगती है और वही हेयर स्टाइल आ जाती है जिस हेयर स्टाइल के साथ में उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। अक्षय कुमार का ये सीन आप देखिए जहाँ पर अक्षय कुमार रिमी सेन और शाहिद कपूर मिलते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में भी अक्षय कुमार के बाल बहुत ज्यादा बदलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे पहले तो अक्षय कुमार के बाल हमें बहुत ही छोटे छोटे नजर आते हैं, लेकिन इसी शॉट के दौरान अगले ही कैमरा एंगल से जब ये सीन लिया जाता है तो अक्षय कुमार के बाल हमें काफी बड़े नजर आने लगते हैं और इसके बाद एक बार फिर से उनके बाल हमें छोटे नजर आने लगते हैं। और केवल अक्षय कुमार ही नहीं, सुनील शेट्टी की हेयर स्टाइल को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमें काफी जगह पर बदलती हुई नजर आती है। जैसे इस सीन में आप देखिए जहाँ पर अक्षय कुमार शाहिद कपूर को सबके बारे में बता देते हैं कि सारे के सारे झूठ बोल रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही पहले सुनील शेट्टी की एंट्री होती है तो हमें उनके बाल थोड़ी छोटे नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही सुनील शेट्टी का एक क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है तो वहाँ पर उनके बाल हमें अचानक से काफी बड़े नजर आने लगते हैं और फिर दोबारा से दूसरे शॉट में ही उनके बाल हमें फिर से पहले जैसे ही नजर आने लगते हैं। एक्चुअली इसमें ये क्लोजअप शॉट बाद में अलग से ही फिल्माया गया था। जहां कई बार ऐसा होता है कि फिल्म कंप्लीट हो जाती है लेकिन एडिटिंग के टाइम पर डायरेक्टर को लगता है कि एक और सीन यहां पर रखा जाना चाहिए, तो उस सीन को अलग से क्लोजअप शॉट में एक्टर के साथ में फिल्मा लिया जाता है और वहां पर उसको रख दिया जाता है। हालांकि फिल्म दीवाने हुए पागल में कॉमेडी इतनी अच्छी थी कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर ज्यादातर लोगों की नज़र जाती ही नहीं है। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फाइट होती है वहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे पहले अक्षय कुमार हमें यहाँ पर रेड कलर के शूज पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब वो यहीं पर डेजर्ट वाली बाइक के साथ में कुछ स्टंट करते हैं तो उनके शूज का कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है। कुछ समय बाद उनके जूतों का कलर फिर से रेड हो जाता है और कुछ समय बाद जब वो बाइक के ऊपर से स्टंट करते हैं तो फिर से जूतों का कलर वाइट हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा हुआ था कि बहुत सारे एक्शन सीन तो अक्षय कुमार ने खुद ही परफॉर्म किए थे, लेकिन इसमें जो बाइक के फ्लिप करवाने वाले सीन थे या और भी जो खतरनाक सीन थे उनको स्टंटमैन ने परफॉर्म किया था। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, इस वजह से ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा इसमें रिमी सेन की ओरिजिनल आवाज़ विक्रम भट्ट को पसंद नहीं आई थी, इस वजह से उन्होंने रिमी सेन की आवाज़ को इसमें किसी दूसरे डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया था। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो इसके ज़्यादातर सीन वैसे तो मुंबई में ही और इसके क्लाइमैक्स में जो हमें डेजर्ट में फाइट दिखाई जाती है उसको यूएई में फिल्माया गया है। इसमें अक्षय कुमार और विजय राज के बहुत सारे सीन्स में हमें 2 से 3 सेकंड की एक छोटी सी ट्यून सुनाई देती है। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो आगे चलकर सेम यही ट्यून रागिनी एमएमएस के गाने बेबी डॉल के स्टार्टिंग में भी यूज की गई है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म दीवाने हुए पागल से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आज भी मैं ये फिल्म और इसके कॉमेडी सीन्स देखना पसंद करता हूँ। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और उस समय आप में से किसी ने इसको अगर सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। इसके अलावा अगर फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ खास यादें हैं तो हमारे साथ आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।